हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। तो फ्रेंड, हम आज बात करेंगे एलोवेरा की। एलोवेरा की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन नहीं, इस बार कुछ नया है। एलोवेरा तो एक ऐसा प्लांट है जो सभी के घरों में है, और वो किस किस चीज़ों में यूज होता है ये भी सभी को पता है। क्या आपने एलोवेरा पर आया हुआ फूल देखा है? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक एलोवेरा का फूल ही नहीं देखा है। एलोवेरा पर जो फूल आता है आप सर्च कर कर भी देख सकते हैं कि कितना महंगा होता है, कितना कीमती होता है, यहाँ तक कि बोलते हैं कुबेर का खजाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, प्लीज एंड तक बने रहें। एलोवेरा को बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे कि ग्वारपाठा, कृतकुमारी, कुआर, गंधल के नामों से भी जाना जाता है। ये एलोवेरा का फूल जो है तोड़कर, सुखाकर, लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाकर, लाल कपड़े में बांधकर कहते हैं कि किसी विशेष स्थान पर रख दें, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है और बरकत के लिए इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। लेकिन हर कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता है। कहते हैं कि हम अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, होता भी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मान लेते हैं और हमें माननी भी होती है। करने में क्या जा रहा है, तो कर लेते हैं। एलोवेरा के प्लांट पर हर साल तो फूल आता नहीं है, तो कुछ केयर है, कुछ टिप्स हैं जो हमें करने होंगे और हम अपने एलोवेरा के प्लांट पर फूल पा सकते हैं। नंबर 1, जो एलोवेरा का फूल होता है वो बहुत चमत्कारी माना गया है। नंबर 2, एलोवेरा पर हर साल फूल नहीं आता है। जैसे ये फ्लावरिंग के पौधे होते हैं, हर साल फूल आते हैं, तो एलोवेरा पर हर साल फूल नहीं आता है। ये फूल 4 साल बाद देखने को मिलता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा, किस मौसम में एलोवेरा पर फूल देखने को मिलता है? तो ये दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है, पर यह फूल खिलता जनवरी में जाकर है और 2-3 महीने तक ही रहता है। नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि हमारे एलोवेरा पर भी फूल आए तो आपको बस ये करना है, एलोवेरा को एक पॉट में लगाकर छोड़ दें। पॉट का जो साइज है, ऊंचाई में तो भले ही ना हो, लेकिन चौड़ाई में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा की रूट्स कोई ज़्यादा तो होती ही नहीं है। ये तो इतना इजी प्लांट है कि थोड़ा सा भी तोड़कर हम नीचे से इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो ये बेचारा बिना केयर के हो जाता है। तो जहाँ पर हम इसे लगा रहे हैं ऊपर काफ़ी स्पेस होना चाहिए। देखो, ये यहाँ एक टब टाइप है, उसमें लगा हुआ है और कितना फैल रहा है। तो आपको सिर्फ एक ही कटिंग लगानी है, उससे 2, 3, 4, 5, 10 कटिंग हो जाएंगी, लेकिन आपको ज़्यादा कटिंग नहीं रखनी है। जैसे ही एलोवेरा के जो बेबी प्लांट होते हैं छोटे, उन्हें निकालते रहें, 2-4 ही छोड़ दें। जितना पुराना आपका एलोवेरा होगा उतने ही अच्छे से बढ़ेगा, और जो इसकी ये लीफ होती हैं आप देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी हो जाती है, और जो नीचे का इसका तना है वो भी चौड़ाई में बहुत फैलता है। बहुत स्पेस इसको चाहिए। जब 3-4 साल हो जाते हैं तब इस पे फूल आता है। जरूरी नहीं है कि 3 साल बाद आए या 4 साल बाद, कहीं कहीं अच्छे से केयर होगी तो 2 साल बाद भी इस पे फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 5, अब बात करते हैं इसकी केयर की। तो केयर इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, गुड़ाई नहीं चाहिए, खाद नहीं चाहिए। आपका मन हो डाल दे, ना हो ना डालें। जैसे समर है, बहुत गर्मी है, तो जैसे हम सभी पौधों में पानी देते हैं तो इसमें भी दे देते हैं। अगर ना भी दें तो भी ये प्लांट चलता रहता है। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो इसकी मिट्टी वही रेतली होनी चाहिए। उसमें बजरी हो तो भी ठीक है, ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जो इसकी मिट्टी है वो रेतली होनी चाहिए। और अगर आप इसे चिकनी मिट्टी में भी लगा रहे हैं तो ये बेचारा उसमें भी सरवाइव करता है, बहुत अच्छे से चलता है। ऐसा नहीं है कि सूख जाता है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि हमने एलोवेरा को लगाया था, हमारा खराब हो गया या सूख गया। सूखता तो ये बेचारा कभी नहीं है। हाँ, ज़्यादा पानी अगर हम इसमें भर देते हैं और वो पानी निकलता नहीं है तो ये गल जाता है, बस। अब बात करते हैं एलोवेरा पर फूल किस मौसम में खिलता है। तो बसंत ऋतु में भी इस पे फूल खिलता है और दिसंबर जनवरी में भी इस पर फूल खिलता है। ये एलोवेरा मेरे टेरेस पर लगा हुआ है एक टब में। ऐसे ही मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, तो देखो ये कितना फैल गया है। मैं इसमें से निकाल कर भी यूज करती रहती हूँ। आपको पता तो है एलोवेरा कितनी चीज़ों में यूज होता है, कितना इम्पोर्टेंट है एलोवेरा। और काफ़ी साल इसको हो गए हैं लगे हुए। तो कभी क्या होता है, 1-1 महीना हो जाता है इसमें पानी नहीं डलता है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना ग्रीन है, हरा भरा है, उसकी लीफ कितनी हेल्दी है।
और देखो ये ख़राब भी नहीं होता है। अब बात करते हैं एलोवेरा पर जब फूल आता है तो वो कैसे दिखाई देता है, कैसे बनता है। तो एलोवेरा के बीच से एक लंबी सी पतली सी स्टिक निकलती है और वो ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होती है, हिलती रहती है हवा में और काफ़ी लंबाई में निकलती है। और देखो एक टूट भी गई है। तो फिर जो टाइप इसमें छोटी छोटी सी लीफ निकलती हैं और फिर रेड कलर का ऐसे फूल बन जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं, थोड़ा ऑरेंज है, रेड है, तो बहुत ही सुंदर लगता है खिला हुआ। ये स्पॉट में काफ़ी टाइम से ऐसे ही फूल निकल रहे थे, अब ये काफ़ी झड़ गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें निकाल लेती हूँ। तो मैंने भी फ्राइडे के दिन इन फूलों को आज निकाल लिया है और पूजा की है। उसके बाद की ये मेरी वीडियो है। ओके फ्रेंड्स, बाय।